नमस्ते, नमः शिवाय। कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जो रीडिंग लेना चाह रही हूँ, जो महाकाली ऑरिकल से लेना चाह रही हूँ मैं, और मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आज की जो रीडिंग होगी ना, वो अगर आपके सामने अगर आई है तो आप बिना देखे मत जाइएगा, नहीं तो आप प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि महाकाली की जो रीडिंग है वो मैं ऐसे ही नहीं लेती हूँ। कम से कम मैंने आज ये बहुत टाइम के बाद में मैं वापस ये रीडिंग ले रही हूँ, तो मैं आपको बोल देती हूँ, माँ भगवती महाकाली की विशेष कृपा जिसके ऊपर होगी ना, वही ये रीडिंग को अपना पाएंगे या देख पाएंगे। ईश्वर आपके लिए सुख समृद्धि के सारे रास्ते खोल दे, सुख समृद्धि आपके जीवन में भर भर के आए और आपके जीवन में तरक्की हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, जो चाह आपकी मनोकामना हो पूरी हो। और हाँ, जब आज मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी पूरा मन बना के देखिएगा और उसके बाद में आप ज़रूर देखिएगा। माँ भगवती माँ काली की आपकी विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। और अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप सुनने बगैर आप मत जाइएगा। अगर आप को ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप प्लीज़ छोड़ के चले जाइए। और ये माँ काली का संदेश जो जेन्युइन लोगों के लिए ही है, वैसे ये इन लोग संदेशों को ग्रहण कर पाएंगे और देख पाएंगे, क्योंकि महाकाली की ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। और प्लीज़ इस रीडिंग के ऊपर कुछ भी आप ऐसे कमेंट मत कीजिएगा या कुछ भी, क्योंकि वो अगर खुश होती है तो सब कुछ लुटा देती है, और जब वो नाराज़ होती है माँ शक्ति, तो माँ बच्चों को कभी नुकसान तो वैसे कभी कुछ पहुँचाती नहीं है, लेकिन माँ जब गुस्से होती है तो एक आध थप्पड़ तो मारना बनता है ना, बस। तो नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ मैं आज माय चैनल शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। इस वक्त ऊर्जा माँ शक्ति की यहाँ मौजूद है, मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत ही हाई है। और चलिए हम बिना कुछ सोच के माँ का नाम लेते हुए, महाशक्ति महाकाली का नाम लेते हुए हम इसे रीडिंग को चालू करेंगे। हे शिव शक्ति, हे प्रभु, ओम नमः शिवाय। मैं ये कार्ड उठाऊंगी, ठीक है? माँ, मैं आपके कार्ड लेने जा रही हूँ। माँ के कार्ड मैं इस तरह से रखती नहीं हूँ, पर आपको तो बताना ही पड़ेगा ना, देख लीजिए आप। मुझे जितने कार्ड लेने थे मैं ले चुकी हूँ, और आज की जो एनर्जी आ रही है और आज की जो रीडिंग मैं लेने वाली हूँ, मैं इन कार्ड को देख के बोल रही हूँ कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका थ्रोट चक्रा खुल रहा है और एक्टिव हो रहा है। अब जो आप बोलोगे वह होगा। आज की रीडिंग इस तरह की है कि अब आपका थ्रोट चक्रा खुल रहा है, आप जो बोलोगे वो होगा। आप अगर किसी मार्केटिंग में हो या आप कुछ किसी इस तरह की फील्ड में हो जहाँ पे ज़्यादा ही आपको मतलब कम्युनिकेशन करना है, तो वो माँ आपको दे रही है। और माँ आपके जो कार्ड आए हैं ना, बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो आज की जो मैं रीडिंग लूँगी क्योंकि मैं ये इसलिए बोली, सबसे पहला जो कार्ड आया है क्योंकि आपकी वाणी का कार्ड है, आपकी वाणी खुल रही है। आपका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक था, अब आप
आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। माँ मातंगी का कार्ड है। माँ मातंगी जो है वो वाणी की देवी है। जिस तरह माँ सरस्वती वाणी की देवी है, उसी तरह से माँ मातंगी जो है वो संगीत, ज्ञान और वाणी की अभिव्यक्ति की देवी है और उन्हें वो माना जाता है। माँ का संदेश आपके लिए अगर आया है तो माँ अब ये बता रही है आपको कि अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, भय मुक्त हो जाओ। और ये रीडिंग तो मैं 100% बोल रही हूँ कि उन तक जाएगी जो जेन्युइनली उनको ज़रूरत है या जेन्युइनली ये महाकाली के भक्त हैं, उन तक पहुँचेगी और महाकाली के ये संदेश महाकाली उन तक पहुँचाएगी, है ना। तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ। ये तो वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है या और कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी मैं बोल रही हूँ उन तक ही वही लोग देख पाएंगे ये जिनके ऊपर महाकाली का आशीर्वाद होगा। तो माँ के संदेश आपके लिए बहुत सुंदर सा है कि अब आप भय मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब मैं तेरे ऊपर बहुत, माँ बोल रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा बरसाने वाली हूँ। और बहुत समय से आप अपनी भावनाओं को या अपनी किसी भी चीज़ के लिए डर के जी रहे थे, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सीधा बरस रहा है आपके ऊपर। आप बिना झिझक अपनी बात रख पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एकदम ही धीरे मतलब आपको महसूस होगा कि अब आप जो बात पहले डर के बोलते थे या डर के कह रहे थे, लेकिन अब आप अपनी हर बात को मतलब एक बेझिझक बोलोगे या अपनी जो बात है वो आप रखोगे बेझिझक, ठीक है। और आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो धीरे धीरे खुल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ समय से बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहते थे या अपनी बात रखना चाहते, चाहे आप किसी जॉब में हो या किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ की आप अपनी बात रखना चाहते पर आप बोल नहीं पाते थे क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी आपके अंदर। लेकिन माँ मातंगी का कार्ड ही आपके लिए ये संदेश लेके आया है, उनका आशीर्वाद, आपकी जो गुहार माँ को करी हुई है वो गुहार आप माँ ने सुन ली है और माँ आपको ये बताने के लिए आई है कि अब तुम खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है ना। तो माँ अब आपकी जो परिस्थितियाँ थी, जो लोगों से डर के आप स्वयं रोक के रखा हुआ था, तो अब आप धीरे धीरे बदलने वाली है। अगर आप, मैंने बोला ना कि आपकी जो आप जिस फील्ड में काम करते हो, या तो आप टीचर या आप संगीत टीचर है या फिर आप आपकी कोई क्लासेस है जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड है या आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप कोई ऐसी बिजनेस करते हैं या मार्केटिंग फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो अब आपको कोई रोक नहीं सकता, अब आप आगे बढ़ोगे। माँ का जो ये कार्ड आपको आया है ना, देखिए आप एक तोते की तरह बोलने लग जाओगे। देखिए माँ का जो ये पैरट है ना वो उनका साथी है, मतलब फ्रेंड नहीं बोलेंगे आप, उनका हर तरह से साथ देने वाला है, वो भी एक उनकी पावर है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं है, वो भी उनकी एक पावर है। तो अब आपकी आवाज़ में वो आकर्षण होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपकी बातों को सुनने लगेंगे, लोग आपकी बातों के कायल हो जाएंगे आपकी वॉइस के, इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। तो आप पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल भी जाती है या मिली है तो प्लीज़ आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है ना। तो मैं ये आपको बोल रही हूँ। मैं दूसरा कार्ड लूँगी माँ भुवनेश्वरी का। माँ भुवनेश्वरी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और बहुत दयावान है। माँ भुवनेश्वरी भी यही बताने आई है कि अब आपके जीवन में नए नए अवसर आने वाले हैं। मैंने बोला नई अवसर मिलेंगे आपको, आपके नए नए अवसरों का विस्तार होने वाला है। अब आप अपॉर्चुनिटी पाओगे, आपको मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आप अपने जिन रास्तों को बंद समझते थे ना, है ना, जिन रास्तों को आप बंद समझते थे, माँ आपके वो रास्तों को खोल रही है, पूरी तरह से खोल रही है। अब आप बेझिझक उन रास्तों पे चलोगे, यानी आप आगे बढ़ोगे। आपको अब आपके जीवन में हर तरह से संतुलन भी आएगा और आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हो करोगे, पर आपको धैर्य के साथ में और अपने संतुलन के साथ में आगे बढ़ना होगा। माँ का आशीर्वाद इस बार आपके लिए एक वरदान होगा, इसका गलत उपयोग ना करें। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अगर ये कार्ड है और ये महाकाली के कार्ड है, तो अगर ये कार्ड आपके लिए आए हैं तो
आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। शुक्र का कार्ड कमला देवी, माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी। माँ कमला भी लक्ष्मी माँ का ही है रूप है। यह संकेत दे रही है कि अब आपका समय पलटने वाला है। देखो कमल का फूल है, कितनी सुंदर है ना। और अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति, काम या परिवार से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार होने वाला है। और सुधार ही नहीं, आपकी समृद्धि, पैसा, धन, सुख सुविधा ही नहीं बल्कि मन की संतुष्टि और अच्छे संबंध आपके बनने वाले हैं। जो कुछ समय से आपकी कटुता थी आपके जीवन में, वो सब दूर होने वाली है। वो सब दूर, आपका परिवार सुखी परिवार के रूप में उभरने वाला है, आने वाला है। मतलब आने वाले समय में आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, समझे। जय माँ बाला, बाल रूप में माँ बाला का ये कार्ड आपको, और माँ त्रिपुरा सुंदरी, ये दोनों कार्ड में साथ में ले रही हूँ। माँ बाला आपके जीवन में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा को बता रहा है। माँ का आशीर्वाद इस तरह बरस रहा है आपके ऊपर कि आप जिस कार्य में अब हाथ डालोगे वो कार्य सफल होगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे वो कार्य सफल होगा। आप किसी कंपटीशन में उतरोगे तो आपकी जीत हो सकती है। देखिए, मैं इस वक्त की एनर्जी बता रही हूँ। आप फिर बोलोगे कि मैं तो नहीं जीता या मैं नहीं, ऐसा नहीं। आप जो भी कंपटीशन में उतरोगे आप जीतोगे, पर उसके आपके कर्मों के हिसाब से मैं ये बोल देती हूँ, हाँ, कि आपके कर्म कैसे हैं उस हिसाब से आप कर सकते, क्योंकि माँ बाला जो आशीर्वाद दे रही है आपको, जीत का आशीर्वाद दे रही है। और समय आपका पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है आपका समय। तो आप इस वक्त आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सक्सेस हो सकते हो अपनी मेहनत के बल पर, चीटिंग के बल पर नहीं, आपकी मेहनत के बल पर आप जीत सकते हो। और माँ त्रिपुरा सुंदरी तो वैसे भी बहुत प्रेम, सुंदरता, आकर्षण की देवी है। तो आप अपने जीवन में वो, मतलब एक इंसान, किसी को भी आप आकर्षित कर सकते हो, तो कर सकते हो। और आपके लिए वो आशीर्वाद इसी तरह का बरसा रही है कि आपकी वाणी, आपका आकर्षण, आपके चेहरे की वो चमक लोगों को आकर्षित करेगी। और अब आप अपने जीवन में कोमलता और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, मतलब अपने आप को किसी को नीचा ना दिखाएं और आप भी किसी से नीचे नहीं हैं, ये इस चीज़ को समझे। माँ का आशीर्वाद आपके लिए यही है। तो आप किसी कंपटीशन में जा सकते हैं। भवतारिणी माँ की ये ऊर्जा देखिए कैसी, मतलब क्या रूप है माँ का। भवतारिणी, भव को तारने वाली, अपने पूरे, मतलब कहते हैं ना, अपने जीवन को जो तारने वाली, इस भव को नहीं, पिछले अगले सबको तारने वाली, वो उस माँ का जो कार्ड आपके लिए आया है। तो ये हमें, देखिए, माँ का हर रूप एक आशीर्वाद देता है, अलग अलग आशीर्वाद देता है। माँ एक ही है, लेकिन उनके जो रूप है ना, वो हमारे लिए क्या क्या लेके आते हैं, ठीक है। तो माँ एक ही है, पर उनके हर रूप में हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें हर रूप में वो प्रोटेक्ट करती है। कभी काली रूप में, कभी महाकाली रूप में, मतलब हर रूप में वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हमारे साथ में रहती है, मतलब अदृश्य शक्ति के रूप में, ठीक है। तो ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोगों को, देखिए, अगर आप ये देख रहे हो ना, तो कमेंट में ज़रूर माँ काली, माँ शक्ति, जय श्री शक्ति, जो कुछ भी आप चाहे लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्यों एनर्जी इतनी अच्छी मुझे अच्छी लग रही है ना, मुझे चारों तरफ पॉजिटिविटी लग रही है। कि तो इतने दिनों से कुछ मैं ऐसे रीडिंग आ रही थी ना, तो आज मेरी चेंज ही हो गई है पूरी, मैं एनर्जी पूरी तरह से मुझे चेंज लग रही है कि हाँ, माँ शक्ति का कार्ड लिया और बहुत टाइम बाद में लिया, इसलिए। तो ये ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्या मैं आपको, माँ का कहना है कि आपको आशीर्वाद क्या दे रही है। यह संदेश आपको किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। कठिन से कठिन समय स्थायी नहीं होता है, माँ आपको ये बता रही है। देखिए, आशीर्वाद दे रही है माँ, है ना।
और कठिन से कठिन समय कभी स्थायी नहीं रहता है। आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो रास्ते ज़रूर मिलेंगे, मार्ग ज़रूर खुलेगा। और अगर माँ का आशीर्वाद है तो अप्रत्याशित रूप से कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगी या आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। माँ ये बता रही है, मतलब आपको किसी भी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत है या आप पूरी तरह से हार गए हो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ये है कि आप अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से आपको मदद आ जाएगी, वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। तो माँ आपको इतना बड़ा दे रही है आशीर्वाद, और क्या चाहिए। आप मांग के तो देख लो, आप देखिएगा कि जो चेंजिंग आपके जीवन में होने वाले हैं ना, उसे आप देखिएगा। अंतिम कार्ड माँ धूमावती का आया है, बहुत शानदार बता रही हूँ मैं ये कार्ड। क्यों बता रही हूँ पता है शानदार कार्ड? क्योंकि माँ जो धूमावती है ना, सारी गलत चीज़ों को ख़त्म कर देती है। माँ धूमावती वो है। माँ का कार्ड आया है कि माँ का आशीर्वाद दे रही है, जो आपके लिए अच्छा है वही आपके जीवन में रहेगा, जो आपके लिए सही है वही आपके जीवन में रहेगा। और अगर आप जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, वो आपके जीवन से माँ दूर कर देगी। आपके जीवन से सबसे पहले तो आपको ये सब देने से पहले कचरा साफ करेगी, है ना। क्योंकि जो आपके मार्ग को बाधित करता है ना, सबसे पहले उनको दूर करेगी माँ। आपको आपके मतलब आपके जीवन में या कुछ गलत चीज़ें हैं या गलत चीज़ें चल रही है, गलत है, तो उनको पूरी तरह से पहले वो क्लियर करेगी, साफ़ करेगी। जो बाधित है उनको ख़त्म करेगी या उन्हें उखाड़ के बाहर फेंक देगी। माँ आपके सारे दुखों को हरने आ रही है और आपको नई शुरुआत, नई प्रगति को देने आ रही है। आपके जीवन से कुछ कचरे को साफ करने की बहुत ज़रूरी है। पहले तो माँ वही साफ करने वाली है, और माँ धूमावती तो वही करती है भाई। हाँ, चाहे आपकी सोच हो या लोग हो या कुछ और, कैसी भी परिस्थिति हो, तभी आपका परिवर्तन आपके जीवन में होगा। और तब परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा कुछ नया आपके जीवन में माँ आपको देने के लिए आ रही है। क्योंकि पुराना समाप्त होता है जब ही नया आता है। तो माँ की पावर ये है, और माँ ये बताने के लिए आपके लिए आई है। इन सभी माँ शक्तियों का आशीर्वाद, और अगर ये संदेश सामने आया है आपके और आप इसे देख रहे हो, तो आपको माँ जो कुछ भी देने वाली है, चाहे वाणी, आपके विचार को, अपने निर्णयों को सही दिशा में लगाइएगा, सम्मान दीजिएगा और अपनी वाणी का प्रयोग सकारात्मकता, सत्य और आत्मविश्वास के साथ में करें। यदि आप कोई प्रार्थना साधना में कर रहे हैं, किसी तरह की आप कोई साधना कर रहे हैं, तो आप नियमित रूप से उसे कीजिए। अगर माँ काली ये बोल रही है कि अगर आपके जीवन में, देखिए आपकी अब नई शुरुआत इस तरह से होने लगी है। माँ काली, एक कहते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी जब जन्म लेता है तो उसकी सारी जो मतलब पहले वो सब साफ़ होने के बाद में वो बच्चा जब जन्म लेता है और उनकी नई शुरुआत, उस तरह से अब आपकी ये शुरुआत होने वाली है। मैं ये कार्ड आपको बताना चाह रही, तो माँ आपको यही बोल रही है। तो आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, नियमित रूप से करिए, क्योंकि ये माँ का आपको संदेश पावरफुल है कि तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, यानी कि अभी आप माँ को याद नहीं कर रहे हो, या आप जो भी साधना कर रहे थे उसे नहीं कर रहे हो, तो ये आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये करोगे तो आपकी आंतरिक शक्ति जागेगी, और आंतरिक शक्ति जागेगी तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी वाणी क्लियर होगी, और तभी आप आगे बहुत अच्छी तरह बढ़ सकोगे। आप अपनी आंतरिक पावर पर विश्वास रख के आगे बढ़िए। वैसे भी आप बहुत अच्छा मतलब पाने के लिए आपको माँ ने तैयार कर रही है, तो आप माँ का समर्थन कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, विश्वास रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, उस पावर पर। ये थे माँ के संदेश, और आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल, माँ काली, जय श्री महाकाली माँ।